हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये टेक्निकल एनालाइज है। इसको सिर्फ सपोर्ट, रेसिस्टेंट, अपना टारगेट, एसएल यही सब चीज काम आता है। देखो, मार्केट में एक तो ट्रेंड आइडेंटिफाई, तो हम क्या करेंगे, इसको 30% हमेशा याद रखना। जो टेक्निकल एनालाइज है ये आपका 30% वर्क करता है, सपोर्ट, रेसिस्टेंस जो भी ट्रेंड है। बाकी आपका 70% आपका प्राइस एक्शन, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये सारे मिला के 70% वर्क करता है, ठीक है। तो हमारा ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसको बेस पे ये नहीं कि भाई यहाँ पे सपोर्ट पता है तो यहाँ पे आते ही आपने कॉल बाई करना है, या मार्केट रेजिस्टेंस यहाँ पे टच होते ही मार्केट आपने पुट बाई करना। ऐसे नहीं, ये सिर्फ लेवल यही है कि भाई इसी लेवल पे आएगा तभी मैं प्लानिंग करूंगा, मतलब इसी लेवल पे आएगा। यहाँ से कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने तो मैं बुलिश, या मार्केट इसके नीचे अगर 30 मिनट प्राइस सस्टेन करे, 42 कैंडल या रिटेस्ट करे, यहाँ पे 42 कैंडल बनेगा, डाटा भी बनेगा, मेरा सेटअप बना, तो मैं यहाँ से 42 ट्रेड कहने का मतलब यह बीच में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। फिर अगर ऊपर जा रहा तो हम जाने देना, 50,100 पे आएगा तभी हम देखेंगे मार्केट यहाँ आने के बाद क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, या 50,250 इन लेवल के ऊपर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, क्या डाटा बन रहा है, क्या मेरा सेटअप बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो हमारा लिए क्या है, ये हमारा सपोर्ट है 49,535, ये हमारा सपोर्ट है। 50,100 ये हमारा रेजिस्टेंट है। 50,250 ये हमारा रेजिस्टेंट वन है। तो आप बोलो भाई एक एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन है, ये क्या है, हमें एसएल को छोटा करने में मदद होगा, कि हमें फर्स्ट ट्रेड करने में मदद होगा। उसकी वजह से क्या हमने क्या देखा, मार्केट इसी लेवल पे भी, यहाँ पे भी एक बार 3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया। मतलब क्या हो रहा है, जब भी इसी ट्रेड लाइन के आसपास आ रहा है, यहाँ से एक बार बायर्स एक्टिव हो रहा है, मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने के कोशिश कर रहा, मतलब मार्केट को ऊपर की तरफ बाउंस दे रहा, ठीक है। अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर रहा, नेगेटिव प्राइस एक्शन, नेगेटिव कैंडल, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो बायर्स है जो एक्टिव थे वो अभी क्या हो गए, वो पीछे हट गया। तो पीछे कहाँ, हम फिर यहाँ पे देखिए 49,500 के आसपास, मतलब 500 ये जो लेवल हमारा है, इसी लेवल पे फिर हम देखेंगे। हो सकता है कि मार्केट बायर्स फिर यहाँ से मार्केट को कंट्रोल करने की एक बार कोशिश करे। समझ में आया। तो कल के लिए सबसे पहले अगर मार्केट साइड पे ओपन होता है, साइड पे ओपन होते ही मार्केट तो ऐसे सीधा नहीं चल गया, तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। तो हमें क्या, कैंडलस्टिक में मेरे प्राइस एक्शन में हमेशा बताओ, जो भी आपने, अगर आपने भी खुद बनाया, कभी भी ध्यान रखना, अगर मार्केट कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्केट फ्लो में ब्रेक करा, मतलब मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, साइड पे एकदम ओपन होता ही इसको फ्लो में ब्रेक करा, तो हमारे क्या है, हम 5 मिनट के टाइम पे में हम ट्रेड करते हैं। तो मैं एक बायर हूँ, एक मोमेंटम बायर हूँ, मैं सेलर की नजर से नहीं बोल रहा हूँ, आपको इस चीज का ध्यान रखिए। सेलर का कुछ अलग थिंकिंग होता है, मैं बायर्स हूँ, मैं मोमेंटम को कैच करता हूँ, मोमेंटम ट्रेडर, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होते इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो प्रॉपर मैं 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने दूंगा, कुछ नहीं। अगर मार्केट इसके नीचे यहाँ आके क्लोज दे रहा, अगला कैंडल इसके नीचे क्लोज कर रहा, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का मेरा एसएल लेकर यहाँ से मैं पुट में बाई करूंगा, कहाँ, 49,535 के लिए, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। समझ में आया पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट यहीं से ओपन है और ओपन होते हैं मार्केट इसी तरीके से ऊपर क्लोज कर दिया, इसी तरीके से बुलिश कैंडल बना दिया, तो हमें क्या पता, जब जो हमने ये ट्रेंडिंग लाइन में हमने बता रहा था कि यहाँ पे एक बार फिर सपोर्ट लेने की कोशिश, बायर्स एक्टिव हो रहा हो, तो हमें पहला सिग्नल यहाँ पे एक चीज दिखाया कि भाई यहाँ पे बुलिश प्रेशर वाला कैंडल पहला दिखना। अगला कैंडल अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम क्या करेंगे, जो कैंडल बनेगा या लो लगा उसी कैंडल का अगर नीचे आया तो, नहीं तो इसी ट्रेड लाइन के नीचे फिर मेरा एसएल बुलिश ट्रेड का 50,100 तक। समझ में आया, ये हमारा पहला फर्स्ट कैंडल का ट्रेड, अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा फ्लो में तो। दूसरा, अगर मार्केट फ्लो में काफी बड़ा, या मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, समझ में आया। आप सुनो, मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, चाहे गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट 5 मिनट के कैंडल, बड़ा सा कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया, अगला कैंडल इसके नीचे, तो यहाँ पे भाई मेरा कोई ट्रेड ही बन नहीं रहा, क्योंकि मेरा एसएल यहीं पे है। इस चीज का ध्यान ना, एसएल इसका आसपास है, तो भाई यहाँ से मैं टारगेट तो मेरा ये है, तो इससे अच्छा क्यों ना मार्केट को नीचे आने दे, 49,500 पे। अगर मार्केट इसके नीचे, ये बहुत जब मतलब मजबूत हमारा सपोर्ट है, आप इसको देखो कि मार्केट कब कब इसको रेजिस्टेंस लिया, तो हमने इसीलिए इस लेवल को चुना, बाकी और कुछ नहीं। मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट, तो ये हमारे लिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो हम क्या करें, इस लेवल को हम 30 मिनट के टाइम पे में हमने बनाया,
तो अगर मार्केट ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट नीचे बड़ा सा कैंडल बना, अगर नीचे आ रहा, अगर यहीं से कोई बुलिश प्राइस एक्शन इसी तरीके से बनना, मतलब पहले मार्केट ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, तो इसको मिला के हम लोग एक ट्रेड लाइन और बनाएंगे। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने इसी तरीके से, बुलिश प्रेशर बुलिश कैंडल बनेगा, हमारा सेटअप बनेगा, तो इसी ट्रेंड लाइन का या इसी कैंडल का नीचे जो एसएल लगा के हम एक बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर मार्केट नीचे आया, नीचे अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो कितना 30 मिनट का कैंडल हमें ब्रेक डाउन चाहिए, कौन सी 49,535 के नीचे। अगर 30 मिनट का कैंडल बड़ा हो जाता, सेम भाई देखो मेरे को अगर कैंडल इसी तरह के चलता गया तो मैं रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, मैं रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं करता हूँ, ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि हाँ भाई ऐसे कैंडल आ गया तो अगला कैंडल भी चल रहा था आप तुरंत कॉल बाई करते रहो, बड़ा सा कैंडल मानो यहीं पे ओपन हुआ और ओपन हो तो इसको भी फ्लो में ब्रेक कर। अरे भाई 30 मिनट का इंतजार, 30 मिनट के यहाँ आ गया तो हम इंतजार करेंगे थोड़ा सा रिटेस्ट करने, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया क्योंकि मेरा एसएल इसको ऊपर का रहेगा, तो जितना एसएल मेरा छोटा रहेगा उतना मेरे लिए अच्छा है। मैं कोशिश करूँ मार्केट इसे 5,000 चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं भाई, मेरा सेटअप में नहीं बैठ रहा, मैं लालच में आके ये नहीं कि मार्केट 5,000 चलने वाला मैं ट्रेड कर लो यहीं से पुट बाई, नहीं भाई। तो मार्केट धीरे धीरे का अगर ऊपर आए, यहाँ पे कोई बियरिश प्राइस एक्शन बनेगा तब मैं बियरिश ट्रेड का प्लानिंग करूंगा, ठीक है। पहला टारगेट मार्केट जहां से मुड़ा था, दूसरा मार्केट इसके नीचे हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। समझ में आया। दूसरा अभी ये नीचे की था, अभी मानो ऊपर की साइड, मानो गैप आप ओपन हुआ है, साइड पे ओपन, मार्केट ऊपर गया, तो देखो ऊपर गया तो अच्छी बात, हमने देखा कि भाई मार्केट यहाँ पे भी एक बार रेसिस्टेंट लिया, यहाँ पे भी रेसिस्टेंट लिया, यहाँ पे भी रेसिस्टेंट, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए सब रेसिस्टेंट लाइन है। अगर मार्केट ऊपर जाता, अगर फ्लो में ब्रेक कर देता है इसके ऊपर, 5 मिनट का कैंडल, मान लो गैप अप ओपन और ओपन होते 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर, अगला कैंडल इसके ऊपर, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्कैल्पिंग कर सकते हो, 50,000 100 इसके नीचे आप ऐसे लगा के यहाँ तक 250 तक एक स्कैल्पिंग ट्रेक छोटा सा कर सकते हो। अगर मार्केट ऊपर गया और मार्केट फिर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनना, मानो हाई नहीं, तो आप यहाँ से फिर पुट साइड का एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे क्या इसके ऊपर का हो जाएगा 50,000 100 के ऊपर का एसएल हो जाएगा, और मार्केट आप यहाँ से लेके ये ट्रेंड लाइन तक आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है। ज्यादा बड़ा गैप अप, ज्यादा बड़ा गैप डाउन, सिंपल हिसाब भाई, 30 मिनट प्लस मैं ट्रेड ही नहीं करना, मतलब 9:45-50 मिनट तक मैं सिर्फ मार्केट को देखूंगा, मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, मार्केट कोई डाटा बनेगा, कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन सेटअप होगा, मार्केट उसके अकॉर्डिंग फिर प्लानिंग करके ट्रेड करेंगे। जल्दीबाजी नहीं करना, अगर मान लो बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो, ठीक है दोस्तों। बाकी देखो मार्केट हो सकता है कि इसी चैनल को फॉलो करते इसी तरीके जाए, तो आपको पता है किस तरीके से ट्रेड करनी है। रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडल बने, सॉलिड आपका सेटअप बने, तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे बीच में ट्रेड नहीं करना, जब मार्केट किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे या किसी जोन पे ट्रेड कर रहा था, आपको हमेशा याद रखना मार्केट 300-400 पॉइंट का कोई जोन बना के उस पर ट्रेड करता, आपने उड़ान देना। इसका मतलब कई बंदे सोचता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्यों ट्रेड करें, भाई देखो बीच में कोई कैंडल बनना, हमें कुछ पता नहीं कि मार्केट किस साइड जा सकता है ना, और हमारा एसएल का अगर मार्केट यहीं पे यार, यहीं पे कोई बुलिश कैंडल इसी तरीके से बना रहा, आपने यहाँ से मानो ट्रेड लिया, तो आपको पता है कि इसके नीचे क्लोज मेरा एसएल है, इसीलिए बोला। अगर मानो यहीं पे रेसिस्टेंट है यार मार्केट, आपने यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना, आपको लगा रहा आपका सेटअप बना कि भाई यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ सकता है, तो इसका मतलब क्या आपको पता है कि इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज दे दिया, भाई मैं लॉस बुक करूंगा, है ना। तो यहाँ पे बीच में ट्रेड करोगे तो आपको लॉस पता ही नहीं चलेगा, मार्केट आपके अगेंस्ट चलता रहेगा, आप क्या करोगे, बोलो नहीं अब जाएगा अब जाएगा, अब मेरे फेवर में जाएगा, या तो आप एवरेज करते हो और बड़ा सा लॉस कर लोगे। समझ में, इसी तरीके से आपने प्लानिंग करना है, सिंपल लॉजिक सिंपल फंडा टेक्निकल एनालाइज है। अभी इसको थोड़ा सा 1 आवर्स में देख लेते कि भाई मार्केट में क्या बन रहा है। देखो कई बार क्या होता है, हमें छोटे टाइम फ्रेम में कई चीज नजर नहीं आता, तो बड़े टाइम फ्रेम के लिए हम उसको देख लेते हैं। अभी यहाँ बड़े टाइम फ्रेम में आप एक चीज देखो कि मार्केट क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट एक जोन बना के इसी तरीके से ट्रेड करा। अभी आप खुद सोचे इसी जोन पे आपको मतलब ज्यादा कैपिटल लेके ट्रेड करना सही है कि नहीं है, आप खुद बताओ कि जब आपको मूवमेंट, देखो मैं बायर हूं, मुझे ऐसे वाला मार्केट चाहिए, और जब आप खुद भी देखना, जब आप प्रॉफिट करोगे ना कभी भी, उस दिन देखना मार्केट ऐसे मार्केट मिलेगा, और जब ऐसे मार्केट होगा ना, आप अगर जिस दिन आप लॉस किए हो, आपने जाके खुद ढूंढो कि ऐसे वाला मार्केट में आपने लॉस किया, तो भाई इसके ऊपर या तो इसके नीचे, है ना। तो ये लेवल कौन कौन से निकल कर, वो भी आपको देखो जो हमने बनाया, देखो यहाँ पे 250 का आसपास आ रहा, ठीक है, जो 50,200
50 मतलब 50,250 के ऊपर ही हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे लेवल वही आ रहा है 49,535, सेम यही है। तो मतलब ये दोनों जोन के ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर या तो इसके नीचे, इसके बीच में हम क्या करेंगे, ये रेसिस्टेंट है, अरे सपोर्ट पे ट्रेड करेंगे। समझ में? यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना तो यहाँ तक, यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन, बुलिश कैंडल आपका सेटअप तो ऊपर रेसिस्टेंट तक, यही तो मार्केट इसके ऊपर, इसके ऊपर। दूसरा यहाँ पे और एक चीज अगर आपको नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पे एक हाफ सर्किल टाइप पैटर्न भी बन रहा है, अगर आप गौर से देखोगे तो पहला मार्केट अगर इसी लेवल को ब्रेक डाउन किया तो नेक्स्ट मार्केट यहाँ तक टच कर सकता है। अगर इसको भी ब्रेक डाउन किया, मार्केट इसी लेवल तक टच करने की कोशिश एक बार कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर मार्केट में कोई नेगेटिव कैंडल, नेगेटिव प्राइस एक्शन बने और आपका सेटअप बने, डाटा ही बने, तो हो सकता है बहुत तेजी से नीचे एक मूवमेंट देखने को मिले। नहीं तो मार्केट में बुलिश ट्रेड तो हमें पता है 50,250 के ऊपर ही बुलिश ट्रेड बनेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कल आपको अच्छा प्रॉफिट रहे। कल फ्राइडे है, वीकली का लास्ट दिन है, तो ज्यादा बड़ा लॉस ये नहीं कि इतना दिन प्रॉफिट किया, लास्ट दिन ने आपने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अपना थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करे कि भाई मैंने इतना लॉस ले सकता हूँ, मेरा कैपिटल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भाई मैं या तो इस हफ्ते में मैंने इतना दिन इतना प्रॉफिट कमाया, तो इसका ए परसेंटेज या इतना पैसे का मैं लॉस ले सकता हूँ, ताकि मुझे वीकली में फिर भी मैं ग्रीन में या प्रॉफिट में रहूं। तो आज रात को ही आपने कैलकुलेशन करना कि भाई मैं इतने का लॉस लूंगा। अगर उतने का लॉस पहला एक ट्रेड में हो गया तो सिस्टम बंद कर दो, अपना दूसरा काम में लग जाओ। ठीक है, समझ में? यही तरीका है। अगर आप सोचोगे तरीका गलत है तो यही तरीका है कि आपने अगर मानो सोचा कि भाई मैंने इसी हफ्ते, मैंने एक सिंपल लॉजिक छोटा सा ट्रेडर की बता रहा हूँ, अगर एक लॉट या दो लॉट से, अगर मानो उसने इस वीक में मानो एक बता रहा हूँ कि 10,000 उसने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, तो उसको पता है कि भाई कल फ्राइडे है तो मुझे 10,000 ग्रीन में नहीं, मुझे मैं 2,000 लॉस ले सकता हूँ, चाहे एक लॉट से ट्रेड करो चाहे 5 लॉट से ट्रेड करो। अगर मानो कितने भी लॉट से ट्रेड करो, पहला ट्रेड उसका 2,000 ये माइनस हो गया, लॉस हो गया, बचा 8,000, तो उस दिन सिस्टम आज बंद कर देना। कल अगर 2,000 और प्लस हो गया तो 12 हो गया, वेल डन, क्लोज कर दो मार्केट। ओके फ्रेंड, गुड बाय। वीडियो जानकारी एनालाइज अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।